ओके, तो स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक किसे बोलते हैं हम लोग? जो गुड्स हमने बना के रखा है बट अभी तक वो गोडाउन में पड़ा हुआ है, हम लोग ने उसको सेल नहीं किया है, तो उसे बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक हमने यहाँ पे दो डरी तरीके का देखा, एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक किसे बोलते हैं? साल के शुरुआत में जो होता है, देखो यहाँ पे न्यू अकाउंटिंग ईयर। अभी ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये भी मुझे मैं बोलती हूँ। पहले सबसे याद रखो कि अकाउंटिंग ईयर के शुरुआत में जो होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक, और एंड में जो होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज दिस अकाउंटिंग ईयर? नॉर्मली जब हम लोग कैलेंडर ईयर कंसिडर करते हैं ना, यानी कैलेंडर का पन्ना जब हम लोग पलटते हैं, कब पन्ना पलटते हैं कैलेंडर का? कैलेंडर कब खत्म होता है जब अपना? मंथ जब मंथ या यस, साल यानी मतलब पन्ना तब दिसंबर। पलटते जब। करेक्ट, यस यानी मैम। अपना ईयर कब खत्म होता है? दिसंबर में, करेक्ट। यस मैम। और जनवरी से हमारा नया ईयर शुरू होता है, हम लोग नया कैलेंडर लेके आते हैं, तो वो हो जाता है आपका यस मैम। कैलेंडर ईयर। गॉट इट? वो हो यस जाता मैम। है तुम्हारा कैलेंडर ईयर। अभी तुम पढ़ रही हो 11th स्टैंडर्ड में, कब स्टार्ट हुआ तुम्हारा ईयर? मैम अभी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से। और सपोज तुम्हारा एग्जाम है फरवरी तक, तो ये हो गया तुम्हारा एकेडमिक ईयर। कौन सा ईयर हो गया? एकेडमिक ईयर। academic year. But we are talking about the financial year और accounting year. जिस ईयर के लिए हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं नॉर्मली वो फाइनेंशियल ईयर रहता है, वो हमेशा ऑलवेज ये जो स्टार्ट होता है वो होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड एंड होता है यस मैम। 31 मार्च को। इसलिए गवर्नमेंट भी आपको टैक्स लगाती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लगाती है। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल 24 को जो ईयर स्टार्ट हुआ अपना, वो एंड हो जाएगा 31 मार्च 25। इसे हम लोग बोलते यस हैं मैम। फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर। एंड नॉर्मली अकाउंट्स आर केप्ट ऑन दिस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। 12 महीने का ही रखा जाता है, बट नॉट फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर। इट नॉर्मली फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च, विच इज अवर फाइनेंशियल। गॉट इट? यस मैम। अकाउंट्स क्यों फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रखा जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स देती है तो ये पीरियड के लिए टैक्स निकालती है, तो अपना हिसाब इसी पीरियड के हिसाब से रहेगा, तो टैक्स काउंट करने के लिए इजी हो जाएगा, या कोई भी एक्सपेंसेस दिखाने के लिए इजी हो जाता है। इसलिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, जैसे अभी हमारा है 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट हुआ, तो वो एंड हो जाएगा 31 मार्च 25। गॉट इट? यस मैम। ओके, तो ये 1 अप्रैल में जो अपने पास अनसोल्ड गुड्स है उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो गुड्स हमने बेचा नहीं है ऑन 1 अप्रैल में हमारे गोडाउन में जो पड़ा हुआ गुड्स है उसे बोलोगे ओपनिंग स्टॉक। वेराज ऑन 31 मार्च जो गुड्स हमारे पास रिमेनिंग है जिसको हमने नहीं बेचा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। कंसेप्ट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। यस मैम। अभी हम लोग देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब the amount received by business for selling goods or services. This amount is received on day-to-day business activity in the from the rent, interest, commission, discount, dividend, etc. यानी नॉर्मल कोर्स में जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कोई हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं या गुड्स बनाते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करने के बाद जो सेलर या बिजनेसमैन को जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे मेरा ट्यूशन क्लासेस ये मेरा बिजनेस है, मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे तुम्हें मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ वैसे अलग अलग स्टूडेंट्स को मैं इस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, और जिसके अगेंस्ट में मुझे फीस मिलता है वो मेरा हो जाएगा रेवेन्यू। गॉट इट? जो यस मैम। रेगुलरली मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बेच के मुझे मिलता है उसे मैं बोलूंगी रेवेन्यू। So what is expenses then? The cost which business incur from producing goods and services. जैसे अभी मैं तुम्हें लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, उसके लिए मुझे इंटरनेट का बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ये मुझे रेगुलर इंटरवल से देना पड़ेगा ना।
या तो मुझे मेरे क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी मेरे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी Yes, ma'am. जो प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ वो करने के लिए, या अगर मैं कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल परचेस करना पड़ेगा। तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। या मेरा रेंट पे अकोमोडेशन है या रेंट पे मेरा क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम का मुझे देना पड़ेगा हर महीना रेंट। तो ये मेरा हो जाता है एक्सपेंसेस यानी खर्चा। गॉट इट? जो खर्चा करने से मुझे रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। ओके। अभी एक्सपेंडिचर क्या है देखो, हाँ, दोनों सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। यानी ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी हमारा खर्चा ही है। इधर भी हमारे पास से पैसा जा ही रहा है, लेकिन वो पैसा रेगुलर इंटरवल से नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक्सपेंसेस में हमने एडवर्टाइजमेंट रेंट वो बार बार करना पड़ता है, बट एक्सपेंडिचर में यू मे से दैट परचेस ऑफ मशीन। ओके, यानी तो पैसा मैम तो, हाँ एक्सपेंसेस तो मैम एक्सपेंसेस मतलब शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद करना पड़ता है, बट एक्सपेंडिचर जैसे परचेज ऑफ एसेट्स टाइप हो जाएगा। यस, नॉर्मली एक्सपेंडिचर जो है वो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करता है। यानी बिग एसेट्स कोई परचेज करते हैं ना, उसके लिए नॉर्मली एक्सपेंडिचर वर्ड यूज होता है। एंड एक्सपेंसेस जो है ना मुझे बार बार करने पड़े। गॉट इट? तो यस दोनों भी, मैम। हाँ दोनों भी इंटरचेंज, मतलब दोनों भी साथ में यूज करते हैं एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, बट स्लाइट डिफरेंस है दोनों। स्लाइट डिफरेंस समझे, दोनों भी शुरुआत में मेरे पास से पैसा जाने ही वाला है, बट यस मैम। एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड के लिए जाएगा और एक्सपेंसेस शॉर्ट पीरियड के लिए मुझे बार बार करना पड़ेगा। ओके। अभी जब मैं इनकम यस की मैम। बात करती हूँ तो मेरे मुझे रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करना है, राइट, नॉट यस एक्सपेंडिचर। मैम। हाँ, रेवेन्यू से मुझे जो इनकम मिलने वाला है वो कैसे होगा, मेरा जो रेवेन्यू है, मैंने प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिला उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, नॉट एक्सपेंडिचर। ओके। जब मैं इनकम की बात करती हूँ तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस हो जाता है। यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज इनकम। ये देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी दिखाया है। ओके। यस मैम। यस मैम। अभी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। यानी अगर हम लोग लॉस की बात करेंगे ना तो मेरा लॉस का इक्वेशन कैसे बनेगा, लॉस इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। गॉट इट? तो अच्छा मैम, फिर ये माइनस में नहीं जाएगा आंसर? नहीं जाएगा, हाँ ये माइनस में आता है ना, इसके लिए तो लॉस है ना। अच्छा, ओके मैम। माइनस में जाएगा तो ही लॉस आएगा, राइट। यस अभी मैम। हाँ, गेन किसे बोलते हैं, इट इज अ मॉनेटरी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसे गेन बोलते हैं। बट ये वर्ड तुम्हें ज्यादातर यूज करने के लिए नहीं आएगा। गेन मतलब मुझे कितना बेनिफिट मिला। ओके, तो ये तुम्हें यस ज्यादा मैम। यूज नहीं करना है, उसके बारे में अगर कॉलेज स्कूल में बोलेंगे तो डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी सीधा 21 पे आ जाओ, देखो कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है मालूम है, किसी भी चीज का कॉस्ट। मैम उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यस, मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी हम लोग जो जो उसको बनाने के लिए खर्चा करते हैं ना उसे बोलते यस हैं मैम। कॉस्ट। यानी उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर, लेबर समझते हो, जो वो चीज बनाते यस हैं उनको बोलते हैं लेबर कॉस्ट लगता है। सर्विसेज लगते हैं डिफरेंट टाइप के, इन सबका जब हम लोग टोटल करते हैं, टोटल वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा आएगा उसे बोलते हैं कॉस्ट। ओके। यस मैम। अभी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं अगेन तुम्हें रिपीटेडली बोल रही हूँ, हाँ? इतने सारे कंसेप्ट में सिखा रही हूँ, डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ कि मुझे सब साथ में आएगा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसका 50% ही अभी समझेगा। बाद में ये वर्ड हम लोग जब बार बार यूज करेंगे तो रेफर करना है पीछे जाके। 11 तक तुम्हें ये सब आराम से लर्न हो जाएगा। जितने साल तक तुम अकाउंट सीखोगे तुम्हें ये सब वर्ड लगने वाले हैं। तो ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि मुझे 2 लेक्चर में ये सब बायाट हो जाएगा, नहीं होने वाला है।
उसको प्रैक्टिस यस करेंगे बार बार तभी होगा। ओके, तो टेंशन यस नहीं मैम। लेने का, नया सीख रहे हैं ना टॉपिक, हम लोग नया सब्जेक्ट सीख रहे हैं हम लोग। अभी देखो डिस्काउंट क्या है। नॉर्मल कोर्स में तुम डिस्काउंट की बात करोगे ना, तो एक सिंपल बात बताती हूँ मैं। तू कोई भी समझो तुझे नया ड्रेस परचेस करना है और तू शॉपकीपर के पास गई, तो वहां पे बाहर लिखा हुआ रहता है ना 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, समझता है? सेल यस रहता है मैम। देखो, हाँ। तो वो 20% डिस्काउंट मतलब क्या, उनका जो एमआरपी रहता है, वो 20% डिस्काउंट क्या बोलते हैं कि हमारा जो एमआरपी है, यानी वो प्रोडक्ट पे जो छपा हुआ कीमत है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं उसको, या इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, उसके ऊपर वो आपको यस मैम। 20% 10% डिस्काउंट करके वो चीज देंगे, वो माइनस करके। वो आपको ये नहीं पूछने यस वाले, हाँ, ये आपको ये नहीं पूछने वाले कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या बाद में पेमेंट करने वाले। मे बी वो आपका रेगुलर शॉपकीपर है जहाँ से तुम हमेशा परचेज करती हो, तो मे बी पैसा तुम बाद में भी दोगी, बट वो क्या बोल रहा है, स्टेट पे आपको 20% में डिस्काउंट दे रहा हो। तो यहाँ पे ये सोचा है क्या कि कैश पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो। यस मैम। हाँ, तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कोई भी चीज उसके छपे हुए कीमत से कम कीमत में आपको दी जाती है, या हम लोग किसी को देते हैं, विदाउट कंसिडरिंग वेदर कैश पेमेंट इज देयर और नॉट। मतलब पैसा दिया है या नहीं दिया है, पैसा बाद में भले दे, बट अगर आपको चीज का कीमत कम करके मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। छपे हुए कीमत से आपको कम कीमत में मिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अभी जैसे ट्रेड सिंपल बात डिस्काउंट। बताती हूँ मैं। तू शॉप में गई और वहां से तुमने ड्रेस परचेज किया, समझो 1000 का ड्रेस था, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिला, तो 900 में वो कुर्ती लेके आई या टॉप लेके आई या जीन्स लेके आई, वॉट एवर इट मीन। यस। ओके, तो तू अपने फ्रेंड को क्या बोलेगी, मुझे वो कितने में मिला? 900 में। नाइन तो ये हंड्रेड हर यस बार मैम। मेंशन नहीं करेगी ना 1000 का था तो मैंने 10% डिस्काउंट से लिया, करेक्ट? यस मैम। ये उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि तू सबको बोलते समय कीमत कितना बोल रही है उसका, 900 ही बोलेगी, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अभी ट्रेड यस डिस्काउंट मैम। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो नया प्राइस आया आपका 900, वही प्राइस सबको बोलते हैं, उसको प्लस माइनस करके कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं। बट सेकेंड कंसेप्ट जो है ना, वो है तुम्हारा कैश डिस्काउंट। अभी देखो हाँ, दोनों भी डिस्काउंट ही है, दोनों में भी प्राइस कम ही होने वाला है, बट ट्रेड डिस्काउंट में दिस इज इमटेरियल वेदर यू आर गोइंग टू पे कैश और नॉट। मतलब तुम पेमेंट कैश में कर रही हो या बाद में पेमेंट कर रही हो, इससे ट्रेड डिस्काउंट में कुछ भी मतलब नहीं, वो स्ट्रेट वे तुझे डिस्काउंट दे देगा। बट कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं? कैश डिस्काउंट उसी कस्टमर को दिया जाता है जो इमीडिएटली कैश पेमेंट करता है। यानी सिंपल यस बात मैम। बताती हूँ मैं, कि समझो तुम्हें कोई लैपटॉप परचेस करना है और तुम शॉपकीपर के पास गए, तो शॉपकीपर तुम्हें बोलता है कि मैडम आप कैसे लेने वाले हो, कैश डाउन लेने वाले हो या इंस्टॉलमेंट पे लेने वाले हो? अगर तुमने बोला कि मैं वन स्ट्रोक पेमेंट कर रही हूँ, तो वो बोलेगा वो 60,000 में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। ओके, यस मैम। लेकिन अगर तू इंस्टॉलमेंट में यानी बाद में पैसा देने वाली है, तो तुझे उसका प्राइस मिलता है 65,000। तो नॉर्मल लैपटॉप का कीमत है 65,000, लेकिन वो शॉपकीपर बोलता है इमीडिएट पेमेंट किया तो आपको 60 में पड़ेगा मैडम। तो ये एडिशनल 5,000 उसने जो माइनस किया है, उस 5,000 को क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। क्योंकि अगर तुम कैश में पेमेंट कर रही हो तो ही तुझे ये डिस्काउंट मिलेगा, अगर तू इंस्टॉलमेंट में यस मैम। बाद में पेमेंट करने वाली, तुझे वो डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। गॉट इट? यस मैम। यानी तू और मैं दोनों भी वही लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, मैं शॉप को कीपर को बोल रही हूँ मैं बाद में पेमेंट करूंगी, तू बोल रही हूँ मैं इमीडिएटली पेमेंट करूंगी, तो मुझे वो लैपटॉप मिलेगा 65,000 में और तुझे वो लैपटॉप मिलेगा 60,000 में। तो ये 5,000 तुझे जो कम देना पड़ा उसे बोलते हैं कैश। गॉट इट? यस मैम। तो ये दो टाइप के डिस्काउंट, और इसमें से ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें हम लोग अलग से कुछ नहीं लिखते, उसको सीधा प्राइस ही कम कर देते उस चीज का। बट कैश डिस्काउंट में हम लोग कोई भी चीज की कीमत दिखा के
उसमें से डिस्काउंट माइनस करके दिखाते हैं। जब हम लोग अकाउंट्स करेंगे तो तुझे समझ में आएगा कि कैसे करना है। दोनों कंसेप्ट समझा लेकिन तुझे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश Yes, ma'am. डिस्काउंट। अभी Yes, ma'am. नेक्स्ट इज डेटर। ये हमने बार बार डिस्कस किया है। डेटर हमने एसेट के अंडर देखा था, याद है? Yes, ma'am. तो डेटर्स कौन है? अपने एसेट्स है। एसेट्स मतलब क्या? डेटर्स आर द करंट एसेट्स। हमारे कौन से एसेट्स है? वो करंट एसेट्स। Current इसे assets. बोलते हैं डेटर्स। द पर्सन फ्रॉम हु बिजनेस, अभी हम लोग बिजनेसमैन है, तो द पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैव टू रिसीव समथिंग, यानी बिजनेस को उस पर्सन से कुछ मिलना है, तो उसे बोलते हैं डेटर। गॉट इट? Yes, ma'am. यानी हमने उसको पहले ही सेल कर दिया है कुछ, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया है, तो दैट कस्टमर विल बिकम अ डेटर फॉर अस। हमारा बिजनेस है, हमने सामने वाले को गुड्स बेचा है, बट उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो दैट पर्सन विल बिकम अ डेटर फॉर अस। तो इन सिंपल लैंग्वेज, उसने हमसे कुछ पैसा लिया है या गुड्स लिया है और अभी तक वो वापस नहीं दिया है, तो ही विल बिकम अवर डेटर। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट टू डेटर, क्रेडिटर इज अवर लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है? अपनी Liability. लाइबिलिटी। द पर्सन टू whom वी हैव टू गिव समथिंग। बिजनेस को उस पर्सन से, मतलब हमने उनसे कुछ परचेज किया है, बट उनको अभी तक पैसा नहीं दिया है, या किसी से पैसा लिया है, उनको वो पैसा वापस नहीं किया है, तो उन पर्सन को बोला जाता है क्रेडिटर। द पर्सन टू whom वी हैव टू गिव समथिंग इज नोन एज क्रेडिटर। और क्रेडिटर बन जाता है अपनी करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट Current लाइबिलिटी। liability. ओके। Yes, अभी ma'am. रिसीवेबल्स मतलब क्या? टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज रिसीवेबल। अभी ये डेटर भी रिसीवेबल है और ये भी रिसीवेबल है। रिसीवेबल में डेटर्स के साथ और भी कुछ चीजें आती है, तो ये रिसीवेबल और पेएबल, ये दो कंसेप्ट हम लोग अभी नहीं सीखने वाले। जैसे हम लोग धीरे धीरे अकाउंट्स लेंगे उसके इसमें आएगा। ये दो कंसेप्ट हम लोग थोड़ा साइड में रखने वाले हैं। ये अभी इसके बारे में मत सोचो। अभी एंट्री में आ जाए, Yes, रिकॉर्डिंग। ma'am. हाँ, अभी ये 27 देखो। Recording of business transaction in accounting books is called as making an entry in the record of transaction in the books is called as entry। अभी मतलब क्या देखो, हम फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग रोज एक दिन छोड़ के, अपने मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे हम लोग 1 घंटा लेक्चर ले रहे हैं, बराबर? Yes, ma'am. तो इसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मैं अपने नोटबुक में रखूंगी और तुम्हारी मम्मी भी रखेंगी ना। Yes, ma'am. अगर वो प्रॉपरली, जैसे मैं एक बार मेरा फोटो दिखा दूंगी, मेरा एक रजिस्टर रहता है, वो डेट वाइज में एंट्री करके रखती हूँ, वैसे ही मम्मी शायद कैलेंडर पे या कोई डायरी में नोट डाउन करेगी। तो अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो हिसाब करने में क्या होता है? इजी जाएगा, आसानी होता है आसानी इसमें। होता है, बराबर। वैसे ही बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अभी ट्रांजैक्शन का मीनिंग हमने पढ़ा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। तो उसका Yes, अगर हम ma'am. लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, एक कहीं पे और लिखा, एक दूसरे पेज पे लिखा, तो हमें एग्जैक्टली सब डेटा नहीं मिलेगा एक साथ। तो उसको प्रॉपरली अपने बिजनेस के बुक्स में लिखना पड़ता है। और ये प्रॉपर वे से लिखना मतलब क्या करना? एंट्री करना। एंट्री करना। समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे तुम लोग अपने स्कूल में जाते हो, तो किधर से भी एंट्री करते हो क्या स्कूल में? एक प्रॉपर गेट क्या दिया मैम? रहता है ना, जिधर वॉचमैन, स्कूल में जाती हो तुम, तो स्कूल यस में मैम। अंदर जाने के लिए एक प्रॉपर गेट दिया है ना स्कूल ने? यस मैम। या दीवार फान के जाते हो स्कूल में? नहीं ना। नहीं नहीं मैम। तो प्रॉपर एंट्री का गेट दिया है ना, प्रॉपरली उधर से अंदर जाओगे, जहाँ पे वॉचमैन रखा हुआ है स्कूल में, सब फैसिलिटी है ना। सेम है, हमारा जो यस। बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको अपने बुक में रखना है। ओके, उसे हमें बुक में रखना है। तो ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा? यस। अपने को प्रॉपर एंट्री करना पड़ेगा, तो प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? ओके, गॉट इट। यस मैम। अभी नेक्स्ट है टर्नओवर।
The total amount of cash and credit sales during a particular period is called as turnover. यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर हमने देखा ना, करेक्ट? यस तो मैम। ये जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें हमने टोटल कितना सेल्स किया। सेल्स यानी वो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अभी व्हाट इज कैश सेल्स एंड व्हाट इज क्रेडिट सेल्स? अगर हम लोग ने किसी को गुड्स बेचा और सामने वाला हमें इमीडिएटली पैसा दे रहा है तो उसे बोलते हैं कैश सेल्स। गॉट इट? यस मैम। बट क्रेडिट सेल्स किसे बोलते हैं? हमने सामने वाले को कुछ बेचा है लेकिन वो बोल रहा है कि 1 महीने के बाद पैसा दूंगा या 15 दिन के बाद पैसा दूंगा, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स। गॉट यस इट? मैम। तो वो सामने वाला तेरा डेटर बन जाएगा। पर दोनों ही सूरतों में सेल्स तो हुआ है ना, यस मैम। इसलिए उसे बोलते हैं टर्नओवर। क्या बोलते हैं? टर्न ओवर। टर्नओवर। ओके। अभी मैंने तुझे एक कंसेप्ट सिखाया था, याद है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। यस मैम। एसेट्स मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो अपने हाथ में है, और लायबिलिटीज मतलब मुझे जो देना है बाहर वालों को, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। ये दोनों तो सिंपल मीनिंग मालूम है ना तुझे? यस मैम। तो नॉर्मली एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो होता है या नॉर्मल बिजनेस में, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। या हमेशा एसेट थोड़ा ज्यादा रहेगा तो चलेगा, बट या तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। मेरा वीडियो दिख रहा है ना तुझे? यस मैम। एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होने चाहिए। एक मिनट। हाँ, यस। या तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होने चाहिए, या एसेट बड़ा होगा और लायबिलिटीज कम होगा तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस तो मैम। इसका मतलब क्या? अगर मेरा सब एसेट्स बेच के मैं अपना लायबिलिटीज दे पा रही हूँ तो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्व। हाँ। बट यस मैम। मतलब जो पर्सन का एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है, या एसेट्स बड़े हैं लायबिलिटीज कम है, तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। बट इंसॉल्वेंट पर्सन किसे बोलते हैं? जिसके लायबिलिटीज ज्यादा है। मतलब मुझे बाहर वालों को बहुत सारा पैसा देना है बट मेरे पास एसेट्स कम है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट पर्सन। मतलब अगर वो अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच भी देगा तो भी वो अपना जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट पर्सन। गॉट इट? यस मैम। यहाँ पे उन्होंने ओनली इंसॉल्वेंट दिया है, बट मैंने दोनों का मीनिंग तुझे बोला। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? अगर पर्सन या बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है तो उसे, या एसेट्स बड़े हैं लायबिलिटीज कम है, तो वो सॉल्वेंट है। अगर उनका लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है तो उसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। गॉट इट? यस मैम। अभी नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। अभी सिंपल बात बताती हूँ, देखो। हमारा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल एक, फॉर इंस्टेंट हम लोग रेडीमेड ड्रेसेस बेच रहे हैं, एक एग्जाम्पल करके लो। 10 ड्रेसेस यस मैंने मैम। तुम्हारे फ्रेंड को बेच दिया, और वो तुम्हारी फ्रेंड थी, तो तुमने बोला मैडम ठीक है मेरी फ्रेंड है, वो क्या हमारा पैसा लेके किधर नहीं जाने वाली, वो पैसा दे देगी। हमने उसको 10 ड्रेसेस बेचे, पर ड्रेस 1000 कॉस्ट था। कितना कॉस्ट हुआ? 10,000। 10,000। वेरी गुड। तो हमने उसने मुझे हम लोग को कितना पैसा देना चाहिए था? 10,000। करेक्ट? हम लेकिन प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना? नहीं, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हम लोग उसको कैलकुलेट, हमने उसको थोड़ी बोला था कि इंटरेस्ट देगी करके। करेक्ट? इंटरेस्ट कब देते यस हैं? मैम। जब लोन देते हैं या वैसे एग्रीमेंट में रहेगा तो। हमने उसको बोला कि तू बाद में पैसा देगी तो भी चलेगा, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट पड़ेगा, वो हाँ बोली थी। तो उसने हमें कितना पैसा देना चाहिए था? 10,000। बराबर? बट उसने तुम्हें दिया यस मैम। ओनली 8,000। 2,000 दिया ही नहीं। दो यस हजार मैम। दिया ही नहीं। और वो अपना स्कूल वगैरह छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया, और अभी वो तुझे मिलने नहीं वाली। अभी वो 2,000 तुझे वापस मिलेगा कभी? नहीं मैम। नहीं मिलेगा। तो ये 2,000 तेरे हो जाते हैं बैड डेब्ट्स, इरिकवरेबल डेब्ट। जो डेब्ट्स तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलने वाले उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। गॉट इट?
Yes, ma'am. और एक सिंपल बात बताती हूँ, तुम्हारे स्कूल में कैंटीन है क्या? Yes, ma'am. हाँ। समझो तू और तेरी फ्रेंड कैंटीन में गई, वहां पे तुम कुछ स्नैक्स खाने वाले हो, तुम्हारी फ्रेंड बोली आज मैंने पैसा नहीं लाया है, प्लीज मेरे आराध्या मेरी तरफ से तू पैसा दे दे। तूने उसका पैसा दे दिया, ओके। एक दिन गया, दो Yes. दिन गया, वो तेरा पैसा दे ही नहीं दे रही। एक साल खत्म हो गया, वो स्कूल छोड़ के चली गई, अभी वो पैसा तुझे मिलने वाला है क्या? नहीं, ma'am. तो उसे बोलते हैं बैड डेट, इरिकवरेबल डेट। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है उसे बोलते हैं बैड डेट। देन है नेक्स्ट वन इज वाउचर्स। नेक्स्ट वन क्या है? वाउचर्स, ओके। अभी वाउचर किसे बोलते हैं देखो, अ रिटर्न डॉक्यूमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक इज कॉल्ड एज वाउचर। यानी अभी तो ऊपर हमने देखा ना, एंट्री करते हैं हम लोग, मैंने बोला याद है ये। Yes, ma'am. हाँ, इसके लिए ना मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत है। ओरली बोल दिया कि मैंने परचेस किया, ओरली बोल दिया मैंने सेल किया, नहीं चलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्री Yes, प्रूफ ma'am. रहते हैं ना, उसे बोलते हैं वाउचर्स। क्या बोलते हैं? Voucher. तो मैम ये वाउचर्स बिल्स वगैरह रहते हैं क्या? यस, बराबर। यानी पेमेंट वाउचर्स वगैरह रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली पेमेंट वाउचर किसे बोलते हैं कि मैंने समझो ऑटो वाले को पैसा दिया, ऑटो वाला मुझे रिसीट देगा क्या? नहीं मैम। नहीं, मैं बिजनेस के काम से गई थी ना, तो मैं साइन करके दे दूंगी कि मैंने ऑटो वाले के ऐसे ऐसे एक 20 रुपीज दे दिए। तो इसके बेसिस पे मेरे अकाउंट्स में एंट्री होगा। तो इस टाइप के जो है उसे क्या बोलते हैं? वाउचर्स, बिल्स, ओके। यस मैम। अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग 32, ये जो है ना 32 एंड 33, ये दो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि हम लोग आगे के लेक्चर में उसके हमें बार बार लगने वाला है ये। अभी अकाउंट क्या होता है देखो, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर एसेट या एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी का रिकॉर्ड एक जगह पे हमें मिलना चाहिए, ओके। तो वो एक जगह पे जो यस हम लोग मैम। लिखते हैं ना उसे बोलते हैं अकाउंट। देखो यहाँ पे दिया है, अ लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन, प्रॉपर्टी, इनकम, एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनटू एन अकाउंट। एक सिंपल बात देख बताती हूँ, देखो जैसे मैं तुम्हारा एक ही सब्जेक्ट ले रही हूँ ना, यस मैम। मेरे अलावा अभी मैथ्स टीचर एक सब्जेक्ट ले रही है तेरा, एक या दो, वॉट एवर इट में बी, तो यस मैम। तुम्हारी मम्मी दोनों का हिसाब अलग अलग रखेगी या साथ में रखेगी? मैम अलग अलग। अलग अलग रखेगी। तो मेरे नाम का जो हिसाब रखा है वो हो जाएगा वैशाली अकाउंट। यस मैम। वो मैथ्स टीचर का जो रखोगी वो हो जाएगा उनका XYZ मैडम अकाउंट। तो ये जो है उसे यस मैम। बोलते हैं अकाउंट। समझ में आ रहा है? यस तो मैम। ये हमेशा पर्सन का रहेगा तो नहीं, मेरे पास जो तुम जो बिजनेस के पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर का भी अलग से अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अभी ये डेबिट एंड क्रेडिट, ये जस्ट तुम सुन लो, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इसका यूज तुम्हें और 2-3 लेक्चर में जब हम लोग एक्चुअल अकाउंट करोगे तो समझ में आएगा, ओके। अभी जब हम लोग यस अकाउंट मैम। मेंटेन करते हैं ना, तो उसमें दो साइड रहती है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है ना अकाउंट का, उसे बोलते हैं डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलोगे? डेबिट डेबिट। साइड। एंड राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके। और यस उस मैम। हिसाब से वहां पे एंट्री किया जाता है। डेबिट साइड को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे DR और CR, ओके। अभी ये यस मैम। डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, उसके लिए हम लोग को अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने हैं। वो अभी इसके बारे में मत सोचो, इतना ही याद रखो, एवरी अकाउंट हैव टू साइड, वन साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड सेकंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड, दैट्स इट, ओके। यस मैम। अभी कमीशन किसे बोलते हैं? इन अ बिजनेस एक्टिविटी, यानी रेम्यूनरेशन इज पेड टू द एजेंट फॉर दिस सर्विसेज इज कॉल्ड एज कमीशन। यानी क्या कि अगर तू मेरा गुड्स बेच के देगी तो मैं तुझे 10% कमीशन दूँ। तो ये जो है मतलब मेरा काम कोई करके दे रहा है, इसके लिए मैं उसको जो कमीशन पैसा दे रही हूँ उसे क्या बोलेंगे? कमीशन। मतलब वो मेरा गुड्स बेचने में मुझे मेरी हेल्प कर रहा है, उसके लिए मैं उसको जो पैसा देने वाली हूँ उसे क्या बोला जाता है? कमीशन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम।
ओके।